हम अपने आदर्श स्वर्गीय बिहार के श्री डॉक्टर श्रीकृष्ण सिंह, महेश बाबू, नवल बाबू और इस देश के शहादत में अपने आप को शहीद करने वाले बड़े भाई सुरेश सिंह जी, इस कार्यक्रम के उद्घाटन करता श्री सुरेश शर्मा जी, फ्रंट के कार्यकारी अध्यक्ष सुधीर शर्मा जी, उपाध्यक्ष अरुण जी, धर्मवीर शुक्ला जी, एलएन सिंह जी, शांतनु सत्यम तिवारी जी, हमारे बड़े भाई जिला के अध्यक्ष अरुण जी, अंकेश ओझा जी, हमारे भूषण जी, विनय ठाकुर जी, श्रीमती गीता जी, संजय जी, हमारे नीतीश कुमार जी और इस कार्यक्रम में उपस्थित इस इलाके के सभी आदरणीय सम्माननीय पत्रकार बंधु, पारू प्रखंड के गांव-गांव से आए हुए सभी सम्मानित प्रतिनिधिगण, मित्रों, दोस्तों, सबसे पहले यहाँ उपस्थित अपने समाज के सभी आदरणीय बुजुर्गों के चरणों को नमन करता हूँ, नौजवानों को सलाम करता हूँ और आए हुए सभी भाइयों को प्रणाम करता हूँ। मित्रों, आखिरकार आज पारू में सम्मेलन आपका बुलाने का क्या आवश्यकता पड़ी? हमें यहां से चलना चाहते हैं। पारू क्षेत्र भूमिहारों का गर्व माना जाता है। 2 दर्जन से अधिक गांव जहां की 90 से 90% आबादी भूमिहारों का है, लेकिन आज सबसे ज्यादा कोई समाज प्रताड़ित हो रहा है तो वो भूमिहार समाज प्रताड़ित हो रहा है। न केवल सत्ता शासन के द्वारा बल्कि प्रतिनिधियों के द्वारा भी इस समाज को नीचा दिखाने का काम किया जा रहा है। मुझे लगा कि मुझे पारू में बैठकर समाज के लोगों के साथ बात करना चाहिए और इसी संदर्भ में आज आपको यहां बुलाया गया है। भाइयों, हमारा समाज हर स्तर पर सबल है। शैक्षणिक रूप से हमारा समाज काफी आगे है, आर्थिक रूप से हमारा समाज मजबूत है, कृषि के क्षेत्र में हमारा पहचान है, सामाजिक क्षेत्र में हमारा पहचान है, लेकिन सब रहते हुए भी हम दिनों दिन कमजोर होते जा रहे हैं। हमारी सत्ता में भागीदारी खत्म कर दी गई है, शासन में कहीं हम दिख नहीं रहे हैं। आखिर कैसे हमारे समाज का विकास और उत्थान होगा, ये अहम प्रश्न हमारे सामने खड़ा हो गया है। मित्रों, ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट 2.5 वर्ष पहले हम लोग समाज का दशा दिशा सुधारने के लिए बनाया था और साइंस कॉलेज के मैदान में हम लोगों ने एक संकल्प लिया था कि समाज को संगठित करेंगे, सशक्त करेंगे और संघर्षशील बनाएंगे। ये हमारा संकल्प हुआ था और उसी संकल्प को आगे बढ़ाते हुए मात्र 2.5 वर्षों के कार्यकाल में आपके संघर्ष और आपके मेहनत से ये फ्रंट राज्य के 38 जिलों में लोगों के जुबान पर आ गया है कि भूमिहारों का एक बहुत बड़ा संगठन भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट बन गया है। आज हम कितना दुर्बल हो गए हैं, हम आज कितना कमजोर हो गए हैं, हम आज कितना बेबस हो गए हैं, हम आज कितना लाचार हो गए हैं कि सत्ता के द्वारा भी हमें टारगेट किया जा रहा है, शासन के द्वारा भी हमें टारगेट किया जा रहा है और जनप्रतिनिधि जो हमारे वोट से जीत कर जाते हैं वो भी मुझे गाली देने का काम कर रहे हैं। इस स्थिति में हम पहुंच गए हैं। लेकिन मित्रों, आजादी की लड़ाई से लेकर बिहार के नवनिर्माण और देश के विकास में भूमिहार समाज का जो भूमिका रहा है वो आज भी इतिहास के स्वर्णिम अक्षर में लिखा हुआ है।
इसको नकारा नहीं जा सकता है, लेकिन कतिपय कारणों से ये बात सही है कि हम कमजोर हुए हैं। इसका मुख्य वजह है कि हम आपस में इतने लड़ते फिरते हैं, एक दूसरे के प्रति इतना अविश्वास हो गया है, आपसी कटुता इतना बढ़ गया है कि आज हम अपने आप में लड़के कमजोर होते जा रहे हैं। ये बड़ा ही गंभीर विषय है, इस पर चिंतन और मनन करने की जरूरत है। मित्रों, आज इस शासन में एक दर्जन से ऊपर हमारे समाज के होनहार लोगों को टारगेट किया गया है। आपको बहुत बात नहीं गिनाएंगे, लेकिन 2-4-5 जगहों का आपको जानकारी निश्चित रूप से हमें देना है। आपको मालूम है कि इस बिहार के कोसी क्षेत्र का डॉन अपने समाज का शान, अपने समाज का स्वाभिमान पप्पू देव था, जिसकी हत्या इस शासन में पीट कर दिया गया। जबकि भले वो कल तक अपराधी रहा होगा, लेकिन आज वो न्यायालय के द्वारा बड़ी होकर समाज का सेवा कर रहा था। दूसरे समाज के लोग जो अपने आप को पप्पू देव के कारण कमजोर समझने लगे थे, शासन के सहयोग से पप्पू देव का हत्या कर दिया गया और अपना समाज वहां काफी कमजोर था। इस हत्या के खिलाफ आवाज नहीं उठ पाया। बैठे हैं सुरेश शर्मा, सुधीर शर्मा, अरुण जी। मैंने फोन किया, कहा कि कोसी का शेर पप्पू देव को अपराधियों ने सरकार से साठगांठ करके और सरकार के अधिकारियों से मिलकर पप्पू देव का हत्या करा दिया है। लोगों ने कहा कि फ्रंट का संकल्प है कि जहां भी हमारे समाज पर खतरा होगा, जहां भी हमारा समाज कमजोर पड़ने लगेगा, फ्रंट की ताकत उसके पीछे खड़ा होगा। ये फ्रंट का संकल्प है। और आपको बता दें कि 50 से 60 गाड़ियों के काफिला से सहरसा के पप्पू देव के गांव हम लोग पहुंचे, प्रशासन को ललकारा, वहां के अपने समाज के लोगों को ललकारा और फिर आज उस हत्या के खिलाफ हाई कोर्ट और मानवाधिकारों में ये फ्रंट लड़ाई लड़ रही है। अभी प्रभाकर जी कह रहे थे, आदित्य तिवारी का हत्या नेवी का ऑफिसर मोतिहारी के संग्रामपुर में कर दिया गया। एक सहनी बिरादरी के अपराधी ने आदित्य तिवारी के सीने में खंजर भोंककर हत्या कर दिया। डर के मारे पूरा समाज स्तब्ध था। हम और सुधीर शर्मा, धर्मवीर शुक्ला और हमारी पूरी टीम 70 गाड़ी से मोतिहारी के गांव पहुंचे, प्रशासन को ललकारा, वहां के अपराधियों को ललकारा और कहा कि आदित्य तिवारी का समाज आज इस हत्या का बदला इस गांव पहुंचा है। हम चुनौती देते हैं कि तुम बात। मित्रों, आज प्रभाकर कह रहे थे कि स्पीडी ट्रायल है। आज से 15 दिन पहले हम सुरेश शर्मा, सुधीर शर्मा, अरुण जी, धर्मवीर जी मोतिहारी एसपी से मिले। प्रदुमन छपरा में 2 भूमिहार लड़कों का हत्या सहनी के द्वारा कर दिया गया था। कुणाल का हत्या, कोटवा के कुणाल का हत्या मोतिहारी में कर दिया गया था। हम लोग गए, 50 गाड़ी से गए इलाके में, जहां भी जाते थे लोग कहता था कि फ्रंट का काफिला आ गया है। एसपी से मिले, कहे कि स्पीडी ट्रायल कराइए, अपराधियों को गिरफ्तार करिए। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये फ्रंट आर पार की लड़ाई लड़ेगी। आपको प्रभाकर ने बताया इस मंच से
कि उस केस का स्पीडी ट्रायल शुरू हो गया है। मित्रों, ये भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट अब इस हैसियत में आ गया है कि आपका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। यदि आपका कोई बाल बांका करेगा तो हम सीना लगाएंगे आपके लिए आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। आप केवल संगठित होइए। पीछे से पैर खींचने का काम आपस में हम लोग करते हैं। अब पैर खींचना बंद करिए। अब आगे से हाथ पकड़ के अपने बगल में खड़ा करने का प्रवृत्ति पैदा करिए, तब आपका समाज आगे बढ़ेगा। और बने विधायक और एमपी और इसी समाज के मां बहनों को गाली देने, ये अब नहीं चलेगा। पूरी तैयारी हो गई है कि जो हमें प्रताड़ित करने का काम करेगा, हम आगे से फ्रंट से लड़के हम उसके ताकत को ये बताएंगे कि तुमसे हमारा ताकत बहुत आगे है और हम तुम्हें परास्त करेंगे। ये कार्यक्रम हमारा फ्रंट ने अब चालू किया। मित्रों, जहां तक साहेबगंज, बरुराज, पारू और सरैया के इलाकों का मामला है, पूर्वी क्षेत्र में हम लोग काफी मुस्तैदी से समाज का संगठन कर रहे हैं। अब हम लोग, आदरणीय सुरेश शर्मा जी ने कहा कि अब पश्चिम के इलाके के समाज के लोगों को संगठित करना है, हम लोगों को एकजुट होकर। आज आए हैं पारू में, 19 तारीख को साहेबगंज में सम्मेलन है। कहां गए संजय भाई? अरे संजय भाई कहां गए? 19 तारीख को साहेबगंज में सम्मेलन है, वहां समाज के लोगों को जुटाएंगे। और एक ही अब ध्यान रखना है, न हमें पैसे की कमी है, न हमें सामाजिक जो संबंध है उसमें हम कमजोर हैं, न हमें शिक्षा की कमी है। एक कमी है कि हम एकजुट नहीं हो रहे। जिस दिन हम एकजुट हो जाएंगे, उस दिन इस धरती पर कोई ताकत नहीं है कि हम पर हावी होगा। और टिकट मुजफ्फरपुर एलपी साहिब दिग्विजय बाबू, नवल बाबू, उषा जी, कई बार एमपी, दिग्विजय बाबू, मोतिहारी महिला, ये मधुकर जी कई बार एमपी, अखिलेश जी एमपी, आपको सुधीर जी बता रहे थे, महाराजगंज गिरजा देवी एमपी, इस इलाके की बात कर रहे हैं, कृष्णकांत बाबू एमपी। और वोट वैशाली पार्लियामेंट में अगर किसी एक जाति का वोट सबसे ज्यादा है तो वो वोट भूमिहार का है और आपका है। यही स्थिति मुजफ्फरपुर में है। और टिकट किसको दिया जाता है? किसको टिकट दिया जाता है? भूमिहार को यहाँ काटो, भूमिहार को मुजफ्फरपुर काटो। माल महाराज के अब मिर्जा खेले होली लागल लागल झुरलिया में धाका बलब कलकत्ता जाइए है। अब आप केवल एकत्रित हो जाओ, आप एकत्रित हो, एक हो। जहां जहां हमारी आबादी है, जहां जहां हमारा वोट है, वहां वहां हमारे समाज के लोगों को जब तक पॉलिटिकल पार्टियों के द्वारा सम्मानित नहीं किया जाएगा, तब तक हम जान छोड़ने वाले नहीं। हम वोट हमारा, राज तुम्हारा, ये कतई नहीं चलने देंगे। और आपके पहले लोग कहता था कि हो भीड़ जब तो पीछे के रहते, लोग कहता था ना, लड़ाई बढ़ जाता है तो पीछे के रहता है। ये लगभग 2 दर्जन पूरे बिहार में बड़ी घटना हुई है पिछले 2 वर्षों के अंदर। और ये फ्रंट और ये लाइन अपने सीने पर चुनौती को लेकर काम किया है और हर जगह इज्जत और सम्मान बचाया है और बढ़ाया है। इसलिए हम पारू के भाइयों से कहना चाहते हैं कि अब आप पूरी तरह तैयार हो जाइए, पूरी तरह तैयार हो जाइए। आपकी लड़ाई
अब हम सब की लड़ाई होगी। अब नहीं मारे जाएंगे जय नारायण सिंह, शंभू सिंह, नहीं मारे जाएंगे मनन सिंह, हम आपको गारंटी करते हैं, नहीं मारे जाएंगे मनन सिंह, गारंटी करते हैं। जो हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं। हमारा संस्कार रहा है कि समाज के सभी को लेकर चलना, सबको सम्मान देना, हमारे बुजुर्गों का विरासत रहा है। हम हाशिए पर चले गए, यदि हम एकजुट होकर अपने पुरखों के विरासत को फिर से स्थापित करते तो वो दिन दूर नहीं है कि हमारा सम्मान पुनः नहीं लौटेगा। और मित्रों, हम किसी को छेड़ेंगे नहीं, और यदि कोई हमें छेड़ने आएगा तो अब छोड़ेंगे नहीं। ये भी हमारा संकल्प है, ये भी हमारा संकल्प है। हम छेड़ेंगे नहीं, छेड़ने आएगा तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। मित्रों, सुधीर भाई कह रहे थे कि कभी यादव का डर, कभी मुसलमान का डर, कभी बैकवर्ड का डर दिखा दिखाकर हमारे वोट को दिग्भ्रमित करके वोट लेने का लोग काम किया है अभी तक। लेकिन बोझा में दिखाया नहीं, बोझा में दिखा न दिया। एक बार केवल हम लोग खड़ा हो गए तो गांव से लेकर दिल्ली तक चर्चा होने लगा। हमारे अध्यक्ष कहते हैं अरुण जी कि अभी तो ये अंगराई है, केवल हम लोग अंगराई लिए तो दिल्ली तक डोलने लगा, और जब लड़ाई चालू हो जाएगा तो अनुमान लगा लीजिए कि ब्रह्मांड भी डोल जाएगा। इसलिए ना हमें यादव की बात सुनकर डरना है, ना मुसलमानों की बात सुनकर डरना है, न पिछड़ा का बात सुनकर डरना है। हमको किसी से भय नहीं है। हम समाज के सभी वर्गों से हम दोस्ती करेंगे, हम उनका सम्मान करेंगे। और जहां तक राजनीति की बात है, जो हमें सम्मान देगा, हमारे अध्यक्ष ने कहा कि जो हमें सम्मान देगा हम उसका साथ देंगे। ये फ्रंट का फॉर्मूला है, ये फ्रंट का फॉर्मूला है। हमें किसी से परहेज नहीं है। जब बेतिया में ऑलरेडी भूमिहार को टिकट दिया, मोतिहारी में भूमिहार को टिकट दिया, मुजफ्फरपुर में भूमिहार को टिकट दिया, पटना में भूमिहार को टिकट दिया, मुंगेर में भूमिहार को टिकट दिया, झारखंड बॉर्डर से लेके नेपाल बॉर्डर तक भूमिहार को वोट दिया। अपने समाज के 3 लोग जीत के गए। एक मुजफ्फरपुर में क्या हुआ वो आप देख रहे हैं, मोतिहारी में थोड़ा वोट से हार गए। तो कहने का मतलब, जहां हमारा परिवार खड़ा रहेगा तो हम पड़ोसी को क्यों छाटेंगे? पहले अपने परिवार को न मजबूत करेंगे, तब न पड़ोसी की चर्चा करेंगे। हम लोग देश का चिंता करने लगते हैं, हम लोग देश का चिंता करने लगते हैं, हम लोग ऊपर देखने लगते हैं, ताले सारा माल नीचे से पास हो जाता है। सबसे बड़ी जिम्मेदारी हमारा ही है। हम ऊपर बचाने में अपना नीचे खत्म कर रहे हैं। इसलिए एक होइए, आपसी द्वंद्व को समाप्त करिए, कटुता को खत्म करिए, भाईचारा को मजबूत करिए, और आप हर एक चुनौती से लड़ने का जज्बा पैदा करिए, बनाइए। और आपके साथ अजीत कुमार, सुरेश शर्मा, सुधीर शर्मा, अरुण सिंह, धर्मवीर शुक्ला जैसे लोग आपके पीछे खड़े हैं। मरते दम तक आपके पीछे खड़े रहेंगे। और हम वैसे लोगों को भी कहना चाहते हैं कि अब वो दिन चला गया, अब मैं खुद लड़ने और भिड़ने की स्थिति में हूं। इसलिए हमें कमजोर मत आंको, नहीं तो जरूरत आने पर हम लड़ेंगे भी और भिड़ेंगे भी। इन्हीं बातों के साथ एक बार आए हुए सभी लोगों के चरणों में, बुजुर्गों के चरणों में सादर प्रणाम, नौजवानों का अभिनंदन। और 19 तारीख को साहेबगंज के सम्मेलन में सब लोगों को आने का न्योता